नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टॉक मार्केट सिग्नल्स में। जहां हम मार्केट के लेटेस्ट ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को स्मार्ट बनाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैम्स की। कैम्स का फुल नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड और ये इंडिया की फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1988 में हुई थी और ये म्यूचुअल फंड्स के लिए रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के रूप में जाना जाता है। कैम्स ने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के जरिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने का काम किया और जल्द ही ये मार्केट का एक ट्रस्टेड पार्टनर बन गया। कैम्स के पास कई तरह के सर्विसेज हैं। म्यूचुअल फंड सर्विस, ये इन्वेस्टर्स के लिए सभी ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्ड्स को मैनेज करता है। केवाईसी रजिस्ट्रेशन, ये केवाईसी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है थ्रू सॉफ्टवेयर। इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज, बीमा के रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज करता है। पेमेंट सॉल्यूशंस, डिजिटल पेमेंट को कलेक्ट करने और प्रोसेस करने के लिए सॉल्यूशंस प्रदान करता है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, प्राइवेट इक्विटी और हेज फंड्स के लिए भी सपोर्ट करता है। अपने पूरे सफर में कंपनी ने काफी ग्रोथ की है। 2021 तक इसने 22 ट्रिलियन के एसेट अंडर मैनेजमेंट को हैंडल किया है और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 323 मिलियन तक पहुंच गए। इसका मार्केट शेयर 2015 में 61% से बढ़कर 2021 में 69% तक पहुंच गया, जो कि इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज और सर्विस क्वालिटी को दर्शाता है। कैम्स का फ्यूचर प्रॉमिसिंग है। कंपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान दे रही है, जिससे वो नए टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके अपने क्लाइंट्स को और बेहतर सर्विस दे सके। अब हम इसके शेयर प्राइसेस को देख लेते हैं। आज कंपनी का शेयर 3.88% प्लस था। अगर हम एक वीक की बात करें तो पिछले वीक में कंपनी के शेयर्स का रिटर्न 2.03% था। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर्स में 4.15% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में इस कंपनी के शेयर में 82.44% की बढ़ोतरी दिख रही है। पिछले 5 सालों का अगर डेटा देखें तो टोटल रिटर्न है 242.62% का। कुल मिलाकर अब तक कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 253% का रिटर्न्स जनरेट किया है। अगर हम इसके मार्केट कैपिटल को देखते हैं तो इसका टोटल मार्केट कैपिटल है 22,551 करोड़ रुपीस का। स्टॉक का पीई है अराउंड 59। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 48.4% का। रिटर्न ऑन इक्विटी है 39.8%। करंट शेयर प्राइस कंपनी का है 4,576 और इसका बुक वैल्यू है 186 रुपीस का। अगर हम इसके 52 वीक लो और 52 वीक हाई को देखते हैं तो 52 वीक लो रहा है इसका 2230 रुपीस और 52 वीक हाई रहा है 4911 रुपीस का। कंपनी थोड़े बहुत डिविडेंड भी देती है और इसका फेस वैल्यू है 10 रुपीस। तो आगे चलकर इन्वेस्टर्स ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी अपने शेयर्स को स्प्लिट कर सकती है और बोनस इशू भी कर सकती है। अब बढ़ते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ। तो ये देखा जा सकता है कि हर क्वार्टर में इसका सेल्स इंक्रीज हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम जून 2022 इसका सेल्स था 237 करोड़ का, जो सितंबर 2022 में बढ़कर हो गया 242 करोड़ का। दिसंबर 2022 में हो गया 244 करोड़ का। मार्च 2023 में हो गया 249 करोड़, जो जून 2023 में बढ़कर हो गया 261 करोड़ का एंड सितंबर 2023 में 275 करोड़ का, जो दिसंबर 2023 में बढ़कर हो गया 290 करोड़। मार्च 2024 में 310 करोड़ एंड जून 2024 जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसमें बढ़कर हो गया 331 करोड़ का। उसी प्रकार इसके एक्सपेंस भी बढ़ते गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एवरी ईयर कंपनी का एक्सपेंस भी अपने सेल्स के मुकाबले बढ़ता गया है। अगर हम लास्ट कुछ क्वार्टर्स की बात करें तो सितंबर 2023 में कंपनी का ओवरऑल एक्सपेंस था 153 करोड़ का, जो दिसंबर 2023 में बढ़कर हो गया 160 करोड़ का। मार्च 2024 में बढ़ के हो गया 167 करोड़ का और जून 2024 में 182 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है। अब देखते हैं इसके नेट प्रॉफिट को। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आता है। मार्च 2024 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 103 करोड़ का, जो जून 2024 में बढ़कर हो गया है 107 करोड़ का। कंपनी का ईपीएस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सितंबर 2022 में इसका ईपीएस था 14.72, जो सितंबर 2023 में बढ़कर हो गया 17.20। लेटेस्ट क्वार्टर में इसका ईपीएस है 22। अब हम बढ़ते हैं इसके एनुअल रिजल्ट्स की तरफ। तो एनुअल रिजल्ट्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है।
कंपनी का सेल्स मार्च 2021 में था 706 करोड़ का, जो मार्च 2022 में बढ़कर हो गया 910 करोड़ का। मार्च 2023 में कंपनी ने टोटल सेल्स किए 972 करोड़ और मार्च 2024 में कंपनी का नेट सेल्स था 1137 करोड़ का। उसी मुकाबले में कंपनी के एक्सपेंसेस भी हर साल बढ़ते गए हैं और मार्च 2024 में टोटल एक्सपेंस रहा है 632 करोड़ का। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी एवरी ईयर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। मार्च 2024 में इसका टोटल नेट प्रॉफिट था 351 करोड़ का। कंपनी का ईपीएस 58.68 था। मार्च 2023 में भी स्टेबिलिटी थी। मार्च 2024 में इसका ईपीएस बढ़कर हो गया 71.96। कंपनी के डिविडेंड पे आउट अगर देखें तो कंपनी काफी हद तक डिविडेंड भी पे आउट कर रही है। अब बढ़ते हैं हम इसके बैलेंस शीट की तरफ। तो कंपनी का इक्विटी कैपिटल स्टेबल है 49 करोड़ पे, नो चेंजेस एट ऑल। कंपनी के रिजर्व्स में काफी हद तक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मार्च 2021 में कंपनी के पास टोटल रिजर्व्स था 467 करोड़ का, जो मार्च 2022 में बढ़कर हो गया 599 करोड़ का। मार्च 2023 में ये बढ़कर हो गया 733 करोड़ का और मार्च 2024 में इसका टोटल रिजर्व्स है 865 करोड़ का। अब बढ़ते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिलता है कि प्रोमोटर ने अपनी सारी होल्डिंग्स सेल आउट कर दी है और इसे खरीदा है DIIs एंड FIIs एंड पब्लिक ने। जैसा कि हम देख सकते हैं, FIIs की होल्डिंग्स में बढ़ोतरी हुई है अराउंड 9% की और DIIs के होल्डिंग में भी अराउंड 8% की बढ़ोतरी हुई है और पब्लिक होल्डिंग में 4% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो अब इसके टेक्निकल्स को भी देख लेते हैं। जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं, ये स्टॉक 50 स्मॉल मूविंग एवरेज को होल्ड करके ऊपर की तरफ बढ़े जा रहा है, लेकिन ये इसे ब्रेक नहीं कर रहा। फिलहाल इसका रेजिस्टेंस 4635 से 4650 के पास है। अगर इसके ऑल टाइम चार्ट को देखते हैं तो कंपनी ने 4000 के टॉप से 2000 का बॉटम बनाया, फिर वहां से एक राउंडिंग बॉटम क्रिएट किया और अपने पुराने हाई जो कि 4000 के पास था उसे ब्रेक किया और न्यू हाई बनाया। फिलहाल इस राउंडिंग बॉटम का टॉप टू टॉप अगर मिलाएं तो इसका रेजिस्टेंस 5000 के पास आता है। अगर कंपनी के शेयर में इसी तरह की तेजी देखने को मिलती है तो आगे इन्वेस्टर्स इस शेयर में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ये स्टॉक एनालिसिस और दी गई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया खुद रिसर्च करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें।